हाँ, तो साथियों आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है। इस वीडियो में मैं पीएम किसान योजना से संबंधित स्कीम को देखूँगा कि पीएम किसान सम्मान निधि 2022 का स्टेटस है। इसे लेकर कुछ लोगों ने मेरे पास फ़ोन कॉल की। उनको जो समस्या आ रही है तो मैं उसी को आज समाधान लेकर आया हूँ। देखो, लोग इसलिए इस योजना के तहत जो 11वीं किस्त का 2000 रुपये का इंस्टॉलमेंट आने वाला था, वह कुछ हमारे किसान भाइयों के खाते में आ गया, लेकिन कुछ हमारे किसान भाई ऐसे भी हैं जिनके खाते में अभी तक यह अमाउंट नहीं आया है। उनके अकाउंट में यह अमाउंट अभी तक नहीं आया है। वे जब स्टेटस देखते हैं तो उनके स्टेटस में कुछ 3 तरह से एक स्टेटस यहाँ पर, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि जहाँ पर 5th इंस्टॉलमेंट लिखा है, यहाँ पर इसके नीचे लिखा हुआ है कि पेमेंट प्रोसेस्ड। ऐसे ही अदर लोगों में, अन्य लोगों में कुछ अलग अलग स्टेटमेंट लिखा हुआ है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ दिखा रहा हूँ। हाँ, तो साथियों आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कुछ लोगों के जो स्टेटस, जब वे आधार नंबर डाल कर अपना स्टेटस को चेक करते हैं, यानी कि पीएम किसान इंस्टॉलमेंट के लिए 11वीं जो किस्त है, तो उसमें कुछ लोगों के दिखा रहा है कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। तो मैं आपको बताऊंगा कि इसका क्या मतलब हुआ। क्या इसके बाद आपके अकाउंट में रुपए आएंगे कि नहीं आएंगे। कुछ लोगों का स्टेटस शो कर रहा है कि आरएफटी साइंड बाय स्टेट फॉर 11th इंस्टॉलमेंट, और कुछ लोगों की स्टेटस में दिखा रहा है कि एफटीओ इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग। तो मैं इन सभी को डिस्कस करूंगा। डिस्कस करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वे लोग चैनल को सब्सक्राइब करें। पीएम किसान सम्मान निधि का 11वां किस्त है जो 31 मई को फार्मर्स के अकाउंट में सीधे डीबीटी किया गया था, लेकिन कुछ के अकाउंट में अभी तक नहीं आया। तो मैं आज उसी को डिस्कस करने के लिए आया हूँ दोस्तों। हाँ, तो फ्रेंड्स इसमें आपको कुछ चीज़ों को, सबसे पहले स्टेटस को जब आप यहाँ पर फाइंड आउट करेंगे, और यहाँ पर ये जो 11th इंस्टॉलमेंट होगा उसमें क्या चीज़ यहाँ पर शो कर रहा है। जब आप स्टेटस से आप अपना फाइंड आउट करेंगे तो उसमें कुछ सबसे पहले 3 चीज़ों को आपको चेक करना है कि क्या ये 3 चीज़ें अगर सही हैं तो आपके खाते में, बैंक खाते में 2000 रुपये का 11वां किस्त आ जाएगा। सबसे पहले जब स्टेटस को आप फाइंड आउट यहाँ पर देखेंगे, ये पीएम किसान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पर आपको देखना है कि यहाँ पर एक्टिव इनएक्टिव, इसका मतलब आपका जो एप्लीकेशन है वह एक्टिव है कि इनएक्टिव। तो यहाँ पर एक्टिव होना चाहिए नंबर 1। आधार स्टेटस को भी आपको यहाँ पर देखना है कि आपका आधार स्टेटस जो है वह आधार नंबर वेरीफाइड होना चाहिए। वहाँ पर लिखा होना चाहिए कि आधार नंबर इज वेरीफाइड। और जो तीसरा चीज़ होता है कि यहाँ पर पेमेंट मोड आपका आधार या अकाउंट, दो में से कोई भी है तो वहाँ पर एक्सेप्टेड है। देखो, ये 3 चीज़ें अगर आपकी सही हैं तो आपके खाते में, बैंक खाते में रुपए आने ही आना है। ये पहला चीज़ यहाँ पर एक्टिव इनएक्टिव है कि तो एक्टिव होना चाहिए। दूसरा, आधार स्टेटस में आधार नंबर इज वेरीफाइड होना चाहिए। और उसके साथ साथ यह सब तभी होगा जब आपने ई-केवाईसी करवा रखा है। ई-केवाईसी की आप डेट जानते हैं कि 31 जुलाई तक कर दिया गया है। जो लोग अभी तक ई-केवाईसी अपना पीएम किसान योजना पर नहीं किए हैं, वे सभी लोग 31 जुलाई तक का समय है कि अपना ई-केवाईसी कर ले। अब मैं आपको दिखाता हूं कि यहाँ पर जो स्टेटमेंट दिखाई देता है उसका क्या मतलब है और क्या आएगा कि नहीं। अगर जिन लोगों के स्टेटस में यहाँ पर लिखा है कि पेमेंट प्रोसेस्ड, इसका मतलब यह हुआ कि गवर्नमेंट की तरफ से पेमेंट को प्रोसेस कर दिया गया है। 2-4 दिन के अंदर या फिर 1-2 दिन के अंदर आपके खाते में रुपए आ जाएंगे। एक चीज़ ये हो गई, तो इसमें आपको टेंशन लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। 0% की भी यहाँ पर टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। तो जिनके खाते में यहाँ स्टेटस को चेक करने पर लिखा है कि पेमेंट प्रोसेस्ड, इसका मतलब 1-2 दिन या मैक्सिमम 3 दिन के भीतर आपके बैंक खाते में रुपए आ जाएंगे। एक चीज़ हो गई। और उसके बाद हम देखेंगे कि उसके बाद अगर आपके स्टेटस में यह लिखा है कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, तो इसका सिंपल यही मतलब होता है कि आपने जो भी इंफॉर्मेशन, जो भी डॉक्यूमेंट, दस्तावेज यहाँ पर सबमिट किए हैं उसकी जांच स्टेट, राज्य सरकार के द्वारा की जा रही है। अगर सब कुछ सही हुआ तो स्टेट गवर्नमेंट उसके बाद आरएफटी साइन करके गवर्नमेंट यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास से सेंड कर देगी। उसके बाद सेंट्रल गवर्नमेंट एक एफटीओ यानी कि ऑर्डर देगा कि भाई इनके खाते में 2000 रुपये का इंस्टॉलमेंट एंड कंफर्म कर दिया जाए। तो अगर आपके स्टेटस में वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट लिखा है तो आपके दस्तावेजों की जांच राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। अगर वह सही हुआ, इन डेट के आपके अकाउंट में कुछ दिन के बाद, लगभग 1.5 हफ्ते के बाद आपके खाते में रुपए आ जाएंगे। लेकिन अगर सारे दस्तावेज आप में सही नहीं है तो
आपका अकाउंट इनएक्टिव हो जाएगा और आपके खाते में पैसे नहीं आएंगे। उस केस में आपको अब क्या करना है कि किसी भी CSC सेंटर पर आप जाइए जो आसपास हो, या फिर आप एग्रीकल्चरल डिपार्टमेंट के कोई भी ऑफिसर अगर आपके पास उनका ऑफिस हो उनके पास आप जाइए, तो वह वहाँ से क्या दिक्कत आ रही है वहाँ पर आप अपना ठीक कर सकते हैं। या तो PM किसान का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आप जाकर खुद से भी ठीक कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपके स्टेटस में दिखा रहा है कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, तो आपको लगभग 1.5 हफ्ते तक का समय लग सकता है आपके खाते में रुपए आने का, अगर आपने KYC भी करवा रखा है तो। अगर आपके स्टेटस में लिखा है कि RFT साइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट, तो इसका मतलब होता है कि स्टेट गवर्नमेंट ने आपके डेटा को चेक कर लिया है और सब कुछ उसमें सही है, और इसके बाद स्टेट गवर्नमेंट ने रिक्वेस्ट फॉर द ट्रांसफ़र, मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर से, मतलब केंद्र सरकार से रिक्वेस्ट किया है कि इनका दस्तावेज सब सही है, इनके बैंक खाते में रुपए भेज दिए जाए। ठीक है, तो इसके लिए अगर यह शो कर रहा है तो आपको 1 हफ्ते का समय लग सकता है। ठीक है, और उसके बाद ये अगर किसी के स्टेटस में शो कर रहा है कि FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग, तो इसका मतलब हुआ कि रिक्वेस्ट सेंट्रल गवर्नमेंट तक पहुंच चुका है। उस रिक्वेस्ट को सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब केंद्र सरकार देख लिया है, और केंद्र सरकार ने ऑर्डर भी दे दिया है, FTO मतलब ऑर्डर भी दे दिया है कि इस बंदे के अकाउंट में रुपए सेंड कर दिए जाएं। तो आपको मुश्किल से 4-5 डेज के अंदर आपके बैंक खाते में सीधे रुपए आ जाएंगे। जो अगला स्टेप होता है वह उसके बाद अब आपके खाते में दिखाएगा कि पेमेंट प्रोसेस्ड। तो स्टेटस का मतलब यही होता है। देखो, सबसे पहले दिखाएगा आपके अकाउंट में कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट, सेकंड स्टेट होगा आपका कि RFT साइंड बाय स्टेट गवर्नमेंट, और जो तीसरा होगा कि FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग, और जो 4th नंबर होगा उसमें होगा कि पेमेंट प्रोसेस्ड, जो कि लास्ट होता है जो है जिसमें 1 या 2 दिन के अंदर आपके बैंक खाते में रुपए आ जाते हैं। तो दोस्तों, आप सभी ने देखा कि यहाँ पर किस तरह से क्या स्टेटमेंट है और किस तरह से आपके कितने दिन के भीतर रुपए आ जाएंगे, उसका क्या मतलब होता है। ये सबसे फर्स्ट पोजीशन पर होता है कि वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट। इसका मतलब आपके दस्तावेजों की जांच राज्य सरकार अभी कर रही है। अभी आपको लगभग 2 हफ्ते तक इंतजार करना पड़ सकता है अगर आपने KYC करवा रखा है। उसके बाद होता है कि RFT साइंड बाय स्टेट फॉर इंस्टॉलमेंट, जो भी है किसी का 4th इंस्टॉलमेंट है, किसी का 11th है, तो इसमें होगा कि स्टेट गवर्नमेंट ने दस्तावेजों की जांच कर लिया है, सब कुछ ओके है, और स्टेट गवर्नमेंट ने सेंट्रल गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट किया है कि सब कुछ इनका सही है, इनके बैंक खाते में 11वां इंस्टॉलमेंट सेंड कर दिया जाए। जो अब तीसरा होता है कि FTO इज जनरेटेड एंड पेमेंट कन्फर्मेशन इज पेंडिंग। इसका यही मतलब होता है कि FTO इज जनरेटेड, मतलब कि केंद्र सरकार ने ऑर्डर दे दिया है कि इनके खाते में पैसे को भेज दिया जाए, लेकिन वो पेमेंट का कन्फर्मेशन अभी नहीं हुआ है। और जो 4th और लास्ट वाला होता है कि पेमेंट प्रोसेस्ड। इसमें अगर जिसका पेमेंट प्रोसेस्ड है उसका 1-2 दिन के अंदर उनके बैंक खाते में पैसे आ जाएगा। जिसका वेटिंग फॉर अप्रूवल बाय स्टेट है उसमें लगभग 2 हफ्ते का समय लग सकता है। जिनका RFT साइंड बाय स्टेट है इनका लगभग 1 हफ्ते तक लग सकता है, 1 हफ्ते या 1-2 दिन तक एक्स्ट्रा, और जिनका FTO इज जनरेटेड उनका लगभग 1 हफ्ते तक लग सकता है। तो उम्मीद है कि इस वीडियो में आपका सारा कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। जो लोग चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब